अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो जो है बेसिकली बनाने का मकसद है ये जो आजकल केपीके में टीचिंग की पोस्ट आई हुई है पीएसटी एंड सीटी की। तो उस सिलसिले में कुछ जो कैंडिडेट हैं बहुत परेशान है कि तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन सी बुक्स बेस्ट होंगी इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज से हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है और इसमें बताया है कि ये जो गवर्नमेंट की क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक बुक्स होती हैं वो बेस्ट हैं प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जो सारा थ्रू आउट पेपर एमसीक्यूज़ वगैरह आएंगे इन्हीं बुक्स में से आएंगे। तो आज से हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है क्लास 1 की इंग्लिश की बुक की जो ग्रामर है उससे स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्लास 1, फिर क्लास 2, क्लास 3, इसी तरह क्लास 10 तक तमाम इंग्लिश की बुक को प्रिपेयर करेंगे। फिर इस तरह से मैथ, साइंस, सारे कोर्सेज को हम लोग देखेंगे। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आते हैं हर बार उनको हम लोग टच करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इनसे एमसीक्यूज़ आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए पीएसटी की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले जो क्लास 1 की ग्रामर है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? डेफिनेशन: द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। सर जैसे कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस है वर्ड से बना होता है, वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट से बने होते हैं, तो हमारे पास जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ सेंटेंस। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश को समझना मुश्किल है। जैसे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ जाएंगे तो हमारे लिए जो इंग्लिश है उसको समझना, बोलना और लिखना दोनों इजी हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी है। देयर आर मेन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेम: फर्स्ट वन है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। वन बाय वन इनको हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, वर्ब, ईच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास नाउन: वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी भी चीज़, जगह या किसी भी हालात का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन्स। एग्जाम्पल्स है, जैसे पर्सन में एग्जाम्पल आ गई है अली, टीचर, कुछ भी नाम, किसी भी शख्स का नाम जो है वो भी नाउन है। फिर हमारे पास आती है प्लेस, जैसे स्कूल, पार्क, कराची, लाहौर, ये सारी हमारे पास क्या है? प्लेसेस हैं। थिंक: बुक, चेयर, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का जो नाम है हमारे पास आता है नाउन्स में। ये बेसिकली क्लास 1 की इंग्लिश को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ, तो इसमें हम लोग जनरल स्टडी करेंगे। आगे मज़ीद इसकी टाइप्स और डीपली जो है हायर लेवल में जो हम आगे नेक्स्ट हायर क्लासेस की इंग्लिश ग्रामर में हम लोग उनको स्टडी करेंगे। ठीक है। सेंटेंस में नाउन कैसे यूज़ होता है? जैसे अली इज़ रीडिंग अ बुक। हेयर अली इज़ अ नाउन, क्योंकि ये नेम ऑफ पर्सन है तो दिस इज़ नाउन। इस तरह से भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है अली इज़ अ रीडिंग बुक इन अ सेंटेंस। अली इज़ व्हाट, मतलब अली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अली हमारे पास नाउन है। पार्क इज़ अ ब्यूटीफुल। पार्क, यहाँ पे पार्क क्या है? प्लेस का नाम है, तो ये यहाँ पे पार्क क्या है हमारे पास? नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउंस: वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन टू अवॉइड अ रिपीटेशन। ऐसा वर्ड्स जो नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करता है, मतलब एक सेंटेंस है उसमें बार बार नाउन यूज़ हो रहा है, मतलब कोई नेम यूज़ हो रहा है, उस नेम की रिपीटेशन बार बार आ रहा है, तो इस तरह से मतलब सेंटेंस अच्छा नहीं लगता। उस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। मतलब ऐसा वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसकी भी हमारे पास टाइप्स होती हैं: पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव। ये जो टाइप्स हैं इनको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे हायर लेवल में। यहाँ पे बेसिक जस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे। उसके बाद एग्जांपल। सबसे पहले है पर्सनल, हमारे पास ही, शी, इट, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट, ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अपने आप को मुखातब करने के लिए हम लोग माई सेल्फ, हिम सेल्फ यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, किसी भी चीज़ की तरफ को पॉइंट आउट करने के लिए दिस, दैट। अब सेंटेंस में प्रोनाउन कैसे यूज़ होता है?
शी इज़ गोइंग टू स्कूल। जैसे हम लोग किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, आमना इज़ अ गुड गर्ल, आमना गोइंग टू स्कूल, आमना टेक अ बाथ। मतलब अब बार बार हम लोग आमना नहीं यूज़ करेंगे। आमना जो है नाउन है, उसको बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो उस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे आमना के लिए शी। दिस इज़ माई बैग। हेयर दिस इज़ जो क्या है हमारे पास प्रोनाउन, यहाँ पे शी है प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ऐसा वर्ड्स जो कि एक्शन मतलब किसी काम या काम की हालत को शो करे, उसको क्या कहते हैं वर्ब। वर्ब टाइप्स इसकी भी 3 टाइप्स हैं, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल्स में हम लोग जस्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एक्शन वर्ब क्या होता है, जैसे रन, राइट, ईट। लिंकिंग वर्ब जैसे दो वर्ड्स को जो लिंक करता है वर्ब, उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब, इज़, आर, वाज। हेल्पिंग वर्ब हैज़, विल, कैन। ये हमारे पास वर्ब की 3 टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटेंस में किस तरह से वर्ब यूज़ हुए। ही रन्स फास्ट, यहाँ पे रन्स क्या है हमारे पास वर्ब यूज़ हुए, ठीक है। शी इज़ अ डॉक्टर, इज़ क्या है हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, और रन्स हमारे पास एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मॉडिफाई कर रहा हो, मतलब उसकी कोई तारीफ़ वगैरह के लिए जिस चीज़ की यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो बेसिकली इसमें सिफ्त, मतलब नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल जैसे ब्यूटीफुल, लार्ज, थ्री, रेड, ये सारे हमारे पास एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव नंबर। ये सारी टाइप्स जो है हम आगे मज़ीद लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सेंटेंस में एडजेक्टिव कैसे यूज़ होगा, द रेड एप्पल इज़ स्वीट। अब ये देखें एप्पल हमारे पास नाउन है, अब एप्पल की जो है हमारी क्वालिटी बयान कर रहा है, स्वीट और रेड ये दोनों क्या है एडजेक्टिव है। शी हैज़ 3 बुक्स, उसके पास कितनी किताबें हैं 3, 3 क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर वर्ब। ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब को एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसको एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्विकली, वेरी, टू, येस्टरडे, ये सारी एग्जाम्पल हैं एडवर्ब की। सेंटेंस में अब देखते हैं ही रन्स क्विकली। अब ये हमारे पास क्या है वर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है क्विकली, मतलब वो बहुत तेज़ भागता है। कैसे भागता है, बहुत तेज़, तो क्विकली हमारे पास एडवर्ब है। शी इज़ वेरी स्मार्ट, यहाँ पे वेरी क्या है एडवर्ब है, ठीक है। ये था एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपोजिशंस, वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ऐसा वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन को दरमियान कोई रिलेशन बताए या किसी और वर्ड्स के दरमियान रिलेशन बताए। प्रोपोजिशन बेसिकली रिलेशनशिप बनाता है। इसको एग्जांपल्स देखें, इन, ऑन, एट, अंडर, बिसाइड, ये सारी प्रीपोजिशन की एग्जांपल्स हैं। सेंटेंस में देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक मेज़ के ऊपर है। अब ऑन क्या है हमारे पास प्रीपोजिशन, अगर ये ऑन यूज़ ना करते तो हमारे पास सेंटेंस इनकम्प्लीट होता। ये हमारे पास दो नाउन को आपस में मिला रहा है। शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है। उसके बाद है कंजक्शन, कंजंक्शन, वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लास। ऐसा वर्ड्स जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस और क्लासेस को आपस में ज्वाइन करे उसको हम क्या कहते हैं कंजंक्शन। कंजक्शन बेसिकली एक पुल ब्रिज का काम करता है, ठीक है। ये आगे डीपली हम लोग फ्रेजेस और क्लासेस को भी देखेंगे। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। एग्जांपल्स में देख देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड, बट, और। सबऑर्डिनेटिंग कौन सी होती है, बिकॉज, ऑल्दो। कोरिलेटिव ईदर और नीदर। यहाँ पे जस्ट हम लोग डेफिनेशंस वगैरह और उसकी एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे हैं, टाइप्स वगैरह। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हम लोग हायर लेवल्स की जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे उसमें स्टडी करेंगे। ये अभी क्लास 1 की इंग्लिश ग्रामर को हम लोगों ने टच की ना। सेंटेंस, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंज। अब ये एंड यहाँ पे क्या है कंजंक्शन। शी स्टेड होम बिकॉज इट हैज़ रेनिंग। ये अब दो फ्रेजेस को हमारे पास जो है ज्वाइन कर रहा है बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे क्या है कंजंक्शन। ये हमारे पास एग्जांपल्स थी कंजक्शन की। उसके बाद है हमारे पास इंटरजेक्शंस।
वर्ड्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग, ऐसे वर्ड्स जो किसी के मतलब जज्बात जैसे साथ वगैरह को शो करें उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। वो जज्बात किसी भी किस्म के होते हैं, परेशानी के इजहार के लिए जो वर्ड्स हम लोग मुंह से निकालते हैं वो, या खुशी में जो वर्ड्स निकालते हैं वो सारे इंटरजेक्शन में आते हैं। जैसे एग्जांपल वाओ, ओ, ऑब्स। इन अ सेंटेंस कैसे ये वर्ड्स यूज़ होंगे, वाओ दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, या जैसे हम लोग कहते हैं वाओ वी वॉन द मैच। जैसे अलेस शी इज़ नो मोर, मतलब कोई अफसोस का इजहार करना तो हम लोग कहते हैं अलास। ठीक है, ये सारे हमारे पास थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, उनकी एग्जांपल्स छोटी छोटी हम लोगों ने सॉल्व की। अब इस तरह से एक टेस्ट में किस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं, एक सेंटेंस हमें दिया गया होता है उसमें हम लोगों ने बताना होता है कि यहाँ पे जैसे बेसिक इसी सेंटेंस को ले लें तो यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आई क्या है, लाइक क्या है, एप्पल्स एंड ऑरेंज, ये सारे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। या कोई एक वर्ड्स अंडरलाइन दिया हुआ होता है जिसको हम लोगों ने बताना है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, या आप पूछेंगे कि प्रोपोजिशन क्यों यूज़ होता है या कोई डेफिनेशन इस तरह से। तो जब तक आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, इनकी डेफिनेशंस नहीं क्लियर होंगी, तब तक आप लोग जो है ना किसी भी किस्म का कोई एमसीक्यूज़ नहीं सॉल्व कर सकेंगे। बेसिकली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करें, उसके बाद हम लोग मज़ीद इनके एमसीक्यूज़ वगैरह भी सॉल्व करेंगे जो पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को और कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए।